बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है केमिकल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस जो हमारे पास हैं ग्रुप 7A की फैमिली है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, और ये हमारे पास जो है ये रेडियोएक्टिव एस्टेटाइन, और ये जो है ये दोनों रेडियोएक्टिव हैं, सिंथेटिक है, और ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे। ठीक है, हम इनकी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में reactivity है। reactivity of halogens is determined by their bond enthalpies, और दूसरा ability to undergo redox reactions। मीन्स कि अगर हेलोजेंस की अगर हम रिएक्टिविटी को देखें कि कितने रिएक्टिव हैं, तो दो इसमें फैक्टर्स बहुत अफेक्टिंग हैं। एक तो बॉन्ड एंथैल्पीज है, और दूसरा कि वो कितना रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट प्ले करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, उसमें वो कितना पार्ट प्ले करते हैं, उससे उनकी रिएक्टिविटी का पता लगता है कि किस हाउ मच दे आर रिएक्टिव। सो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें बॉन्ड एंथैल्पीज का। बॉन्ड एंथैल्पी में क्या है, या बॉन्ड एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी है, इससे हमें पता लगेगा कि फ्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है हाउ मच दे आर रिएक्टिव, किस उनकी बॉन्ड एंथैल्पी, उनकी बॉन्ड एनर्जी से। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द स्टैटिक बॉन्ड, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, या ब्रोमीन या आयोडीन की। इस वक्त हम इनकी बात करें तो इनकी अगर जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इनकी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जिसकी भी अगर हम बात करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। वैसे जनरली किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उनकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। किस तरह से कि हायर द बॉन्ड एनर्जी द मोर स्टेबल द बॉन्ड इज। जाहिर है जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतनी हम कहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी उसमें बॉन्ड स्टेबल है, और जितनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो बॉन्ड जो है वो उतनी वीक है। अब बॉन्ड एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वेरीज कैसे होती है कि विद द साइज ऑफ द हेलोजन एटम, और सेकंड अगर बॉन्ड लेंथ पे, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये तीन फैक्टर्स हैं कि एटम की अगर साइज बड़ी है तो उससे फिर उनकी बॉन्ड एनर्जी भी चेंज होती है। बॉन्ड लेंथ भी, अगर छोटी सी बॉन्ड उसकी लेंथ है तो एनर्जी उसकी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। जितनी ज्यादा बड़ी बॉन्ड होगी उतनी ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि बॉन्ड वीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये कितना अपने न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर है, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस कितना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हेलोजन फैमिली की बॉन्ड एंथैल्पीज को। हेलोजन हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मॉलिक्यूल। एटॉमिक रेडिया इनका है। एटॉमिक रेडिया क्या होता है, द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एटम। तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, और प्रोटॉन जो, या न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो इनका एटॉमिक रेडिया कहलाता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडिया है 72, बॉन्ड लेंथ है 143 पिकोमीटर, और बॉन्ड एनर्जी है 159। क्लोरीन की है 100, ये देखें ये इससे ज्यादा है, और बॉन्ड लेंथ है 199, इससे कम है। बॉन्ड एंथैल्पी इससे ज्यादा है, बॉन्ड एंथैल्पी है 242। ये बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, और ब्रोमीन की है 114, और बॉन्ड लेंथ है 228, और बॉन्ड एंथैल्पी है 193, और आयोडीन की है 133, बॉन्ड लेंथ है 266, और बॉन्ड एंथैल्पी है 151। बॉन्ड एंथैल्पी हम देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। ये यहाँ पर फ्लोरीन जो है ये एक्सेप्शनल है, इसकी 159 है। बाकी क्लोरीन से अगर हम देखेंगे तो 242, 193, 151 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसी तरह से बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीजिंग है। किस तरह से कि यहाँ पर 143 कम है, 199, और ये 228, 226। मीन्स के बॉन्ड लेंथ जो है वो इसकी कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, और इसकी ज्यादा है। मीन्स के ये यहाँ से यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और एटॉमिक रेडियाई भी इसी तरह से, इसका कम है, फिर थोड़ा ज्यादा है, और इसका ज्यादा है, ये इंक्रीजिंग में है। अब इससे हमें पता लग सकता है कि आयोडीन जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी
या बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है, बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा है और एटॉमिक रेडियाई भी उसका ज़्यादा है। अगर हम मॉलिक्यूल की अगर बनाएं तो फ्लोरीन हमारे पास छोटा सा मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और क्लोरीन जो है इससे थोड़ा बड़ा है। देखें एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का 17 है, मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी उनके चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से ब्रोमीन जो है ये इसका और थोड़ा सा ज़्यादा है। इस तरह से इनकी बॉन्ड लेंथ पे भी फर्क है, बॉन्ड लेंथ इनकी बढ़ जाएगी। और आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा है इनमें से, तो ये आयोडीन उनकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये इनका प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, और ये इनका आउटर मोस्ट शेल है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद बॉन्ड एनर्जी वेरीज किस तरह से होती है, विद द साइज ऑफ द हेलोजन। जैसे जैसे हेलोजन की साइज में फर्क आता जाएगा इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी चेंज होती जाएगी। और दूसरा बॉन्ड लेंथ से भी फर्क पड़ता है बॉन्ड एनर्जी में, कि जैसे छोटी है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम कहेंगे, और जितना ये ज़्यादा ये बड़ी होती जाएगी तो इनकी बॉन्ड लेंथ के हिसाब से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कम होते जाएंगे। बिकॉज ये देखें आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो फोर्सेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होने से ये आराम से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल सकता है। और जितने ज़्यादा कम होंगे, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल होगा। सो बॉन्ड एनर्जी वेरीज विद द साइज ऑफ द हेलोजन, बॉन्ड लेंथ से भी फर्क पड़ता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन उनसे भी फर्क पड़ता है। फिर हम आते हैं कि ये आपने देखा है कि फ्लोरीन जो है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी 159 है, वेयर इज क्लोरीन की उससे ऊपर है 242 और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मीन्स कि ये फ्लोरीन जो है ये एक्सेप्शनल कैसे यहाँ पर हेलोजेंस में, क्यों किस वजह से फ्लोरीन इज एन एक्सेप्शन। किस तरह से एक्सेप्शन है, ड्यू टू द large repulsion between the non-bonding electrons of small-sized atom in fluorine molecule. फ्लोरीन जो है हेलोजन फैमिली में अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन जो है सबसे स्मॉल साइज है, और स्मॉल साइज होने के वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो रिपल्शन या रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये इसका न्यूक्लियस है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें 9 है इलेक्ट्रॉन और 9 ही प्रोटॉन है, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर और यहाँ पर है इनके बिटवीन रिपल्सिव फोर्सेस स्मॉल साइज होने की वजह से बहुत ज्यादा है। नॉन बॉन्डिंग, एक तो शेयरिंग पेयर है, ये तो शेयरिंग पेयर है, और ये इसके साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डिंग है और ये यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग है। तो नॉन बॉन्डिंग में जो इनके रिपल्सिव फोर्सेस हैं बहुत ज्यादा हैं, इसकी वजह से इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो बॉन्ड इसकी एंथैल्पी है वो एक्सेप्शन में है और चेंज है 159, और इसकी 242 क्लोरीन की अलग है, तो ये फ्लोरीन जो है ये एक्सेप्शन है ड्यू टू द लार्ज रिपल्शन बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ स्मॉल साइज्ड एटम इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये इसकी केमिकल रिएक्टिविटी है कि नंबर 1 है कि एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि इजीली गिव्स ऑफ हाइड्रोजन आयन और आयोनाइजेस इजीली कंप्लीटली और एंड कंप्लीटली, जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कह सकते हैं। कि अगर किसी भी हाइड्रोजन फ्लोराइड को या हाइड्रोजन क्लोराइड को, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, इनको अगर हम वाटर में अगर डिसोसिएट करते हैं तो कितनी आसानी से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गिव्स ऑफ कर देता है, या उसमें आयोनाइजेशन कंप्लीटली हो जाती है। तो एसिडिटी का मतलब ये होता है अच्छा एसिड वही होता है जो अपने प्रोटॉन्स को आराम से दे दे, आयोनाइज कंप्लीटली हो जाए। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड किस पे डिपेंड करती है कि हम कैसे कहेंगे कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है कि विच इजीली गिव्स ऑफ हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, या जो आयनाइज कंप्लीटली हो जाए, तो वो होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा है बॉन्ड स्ट्रेंथ पर
बॉन्ड स्ट्रेंथ वही हमने देखा कि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी के अगर वीकर बॉन्ड है द एसिड इज स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मैंने भी आपको पहले बताया कि एसिड कौन सा होता है विच गिव्स ऑफ, जो बहुत आराम से अपने प्रोटॉन जो है दे दे, तो वो उस सूरत में देगा अगर उसकी बॉन्ड वीक है। जिसकी बॉन्ड वीक होगी वो आराम से दे देगा, और जिसकी बॉन्ड स्ट्रांग होगी वो बहुत मुश्किल से देगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा काउंट होती है इसमें। दैट इज द वीकर द बॉन्ड द एसिड इज स्ट्रांग बिकॉज इट गिव्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन। तो इस तरह से हाइड्रोजन हैलाइड में जो हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो ये दीज आर द स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स। इनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, इनको मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है बिकॉज दीज आर द इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो इनको मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम इसके एसिडिटी अगर देखेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन फ्लोरीन की है 565, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है 432, हाइड्रोब्रोमिक एसिड अब देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, किलो जूल्स पर मोल। हाइड्रोब्रोमिक एसिड की है 366 और हाइड्रो आयोडिक की है 299, मींस के यहाँ पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और सबसे ज्यादा वीक जो है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रही हूँ 299, वो है हाइड्रो आयोडिक एसिड की। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स कि सबसे ज्यादा वीक अगर ये है तो मींस के हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है इट इजीली गिव्स ऑफ द प्रोटॉन, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो वीक है बिकॉज ये 565 है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने प्रोटॉन्स को बहुत बहुत मुश्किल से देगा। तो एसिडिटी के हम कह सकते हैं कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, एसिडिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है is less than the hydrochloric acid, it is less than the hydrobromic acid, and it is less than the hydroiodic। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हाइड्रोआयोडिक एसिड, और सबसे ज्यादा वीक है एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और ये इनके इन बिटवीन आ रहे हैं। तो हाइड्रोआयोडिक एसिड क्यों स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इट कैन इजीली डोनेट प्रोटॉन्स ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट बॉन्ड एनर्जी। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी जो है हमने अभी इसकी देखा कि कितनी है, इसकी बॉन्ड एनर्जी है 299। तो अपनी स्मॉलेस्ट बॉन्ड एनर्जी की वजह से ये बहुत आराम से आयोनाइज हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है, और प्रोटॉन को गिव्स ऑफ कर सकता है। और इसकी किस वजह से है कि इसका साइज जो है आयोडीन का कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा है, और इनकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी है आयोडीन की, बायोडीन की बॉन्ड लेंथ भी बड़ी है, और फिर इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का वो भी ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से ये जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आराम से यहाँ से निकल सकते हैं, और बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कम है, तो ये आराम से टूट सकती है। इस वजह से हाइड्रोआयोडिक एसिड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड among halogen acids and hydrofluoric acid is the weakest acid। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन हेलोजन एसिड्स की, वैसे तो दूसरे भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, मगर इन एसिड्स में, चारों एसिड्स में अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हैं कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीकेस्ट एसिड है बिकॉज इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो ज्यादा है, 552 स्ट्रॉन्ग इसकी बॉन्ड है, वेयर इज हाइड्रोआयोडिक एसिड इज द वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो 299 है, और बॉन्ड एनर्जी इसकी 299 है, और बहुत आराम से ये अपने प्रोटॉन को दे सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है एसिडिटी ऑर्डर में, हाइड्रोआयोडिक एसिड। सेकेंड हमारे पास रिएक्शन है स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, के हेलोजेंस में कितनी स्ट्रेंथ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which gets reduced and oxidized other। ऑक्सीडाइजिंग जो खुद तो रिड्यूस हो जाता है
और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेता है। जब खुद रिड्यूस होगा तो हम कह सकते हैं कि उसने इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, और उसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और ऑक्सीडाइज कर लेगा, जिसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, हाइड्रोजन यहाँ पर है, क्लोरीन मॉलिक्यूलर स्टेट में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में है, तो ये या मॉलिक्यूलर स्टेट में, तो ये इसका 0 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल्स फ्री एलिमेंटल स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इसका भी 0 है। क्लोरीन जो है ये भी फ्री एलिमेंटल स्टेट में, इसका भी 0 है। जब ये रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन में आएंगे तो हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 और क्लोरीन का हो जाएगा -1। तो अब इन दोनों के ये +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। मीन्स के हाइड्रोजन ने यहाँ से 0 से लेकर अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया, +1 में आया। इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस लूज कर लिया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। इसको ऑक्सीडाइज किसने किया? क्लोरीन ने। ये क्लोरीन यहाँ 0 से -1 में आया, ये रिड्यूस हो गया। खुद तो रिड्यूस हो गया मगर इसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर लिया। सो वी कैन से कि क्लोरीन ने ऑक्सीडाइज किया है, सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग, इट एक्ट्स एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब फ्लोरीन और इनमें सब में आते हैं हैलोजन फैमिली में कि स्ट्रेंथ ऑफ इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस वजह से? हैलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, और ये किस वजह से अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं? बिकॉज ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एबिलिटी टू रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो इनमें ये बहुत अच्छी एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो हैलोजन फैमिली में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन का। इस तरह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। पहले फ्लोरीन की हाईएस्ट है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी फ्लोरीन की है। इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, फिर क्लोरीन की 3.5, और फिर कम होती जा रही है। इस हिसाब से अगर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फ्लोरीन, बिकॉज इट कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे वीक कौन है? वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा आयोडीन। फ्लोरीन हैज द ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी देन द क्लोरीन। क्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा है आयोडीन से। सो आयोडीन हमारे पास वीकेस्ट होगा और फ्लोरीन हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। जो अभी हमने पहले पढ़ी थी, इसकी एटॉमिक साइज बहुत स्मॉल है, उसकी वजह से इट रेडिली एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड अटेन अ नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाती है, और इस तरह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इसका दूसरी 2 प्रॉपर्टीज जो हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.